हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करने वाले हैं एट क्लास करने वाले हैं, जो कि वाक्य विचार है। क्या है? वाक्य विचार। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास करें। क्योंकि जो बच्चे 11th-12th के जो इस साल 12th के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, या मैट्रिक के जो बच्चे हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सब है। तो सबसे पहले पिछले चैप्टर में जा कर के और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना होके। तो यहाँ पे हम वाक्य के बारे में बताने वाले हैं, और जो कंपटीशन लेवल के बच्चे भी हैं उनके लिए भी विशेष चैप्टर सब है हिंदी ग्रामर के। क्योंकि हिंदी ग्रामर एक ऐसा चैप्टर है जो कि 11th-12th या जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में 60% पूछा जाता है। जो किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन लेवल में भी होता है तो बहुत ज़्यादा पूछता है ग्रामर हिंदी। तो ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए हमने ग्रामर की स्पेशल क्लास स्टार्ट की है। तो वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो सब वीडियो देख करके तब आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? इसके कितने खंड होते हैं, यानी कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पे घबराइएगा नहीं, पहले यहाँ पे बारीकी से देखिएगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एक ये हो गया आपका उदाहरण, यानी आंसर ये हो गया आपका। दूसरा है अथवा में लिखिएगा। नोट्स जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कृपया अगर घर पे है तो क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट्स ज़रूर कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा आते हैं अथवा में। एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक है। अथवा शब्दों का ऐसा समूह जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दे दिए हैं, रमेश दिल्ली जाता है। क्या कहता है? रमेश दिल्ली जाता है। वाक्य के खंड। तो वाक्य के दो निम्नलिखित खंड है, या वाक्य के दो खंड निम्नलिखित है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। तो एक में है क्या? उद्देश्य। क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं लिख लीजिएगा, या उद्देश्य लिख करके डैश दीजिएगा। तो इसका आंसर आते हैं, पढ़ते हैं। वाक्य में जिसके बारे में विधान किया जाए, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उन्हें उद्देश्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे उदाहरण में राम दिल्ली जाता है। इसमें राम का क्या उद्देश्य है? इसमें उद्देश्य क्या है? तो राम का उद्देश्य है। इसमें राम उद्देश्य है, यानी यहाँ पे जो राम है इसका उद्देश्य है कहाँ जाना? दिल्ली जाना। राम का ही उद्देश्य क्या है? दिल्ली जाना है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है? दो नंबर में है विधेय। विधेय किसे कहते हैं, या विधेय लिख करके डैश दीजिएगा। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाए उसे विधेय कहते हैं, या विधेय कहा जाता है। आंसर में यानी एग्जाम्पल में, मोहन रोटी खाता है। मोहन क्या खाता है? रोटी खाता है। इस वाक्य में रोटी खाना विधेय है। इसमें वाक्य में जो विधेय है क्या है? तो रोटी है। क्या है? रोटी विधेय है इसका। उसके बाद वाक्य के कितने तत्व हैं? इनके तत्व भी है।
जो वाक्य के कितने तत्व है वो भी जानेंगे। तो वाक्य के तत्व कितने हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर जो बच्चे 10th में पढ़े होंगे उनके लिए कोई बात ही नहीं है 8 7 में, क्योंकि शुरू से ही बच्चों को हिंदी ग्रामर और हिंदी यानी इंग्लिश ग्रामर, जो ग्रामर होती है इंग्लिश में, वो भी पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों का जो बेसिकली सब्जेक्ट है वो भी मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आंसर में वाक्य के मुख्यतः 6 तत्व है। जो वाक्य के है कितने तत्व है, 6 तत्व है। तो एक में है कौन सा, योग्यता। योग्यता है, जो योग्यता किसे कहते हैं लिख करके डैश दीजिए, या योग्यता लिख करके डैश दीजिए। इसका आंसर है हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्या होनी चाहिए, योग्यता, यानी प्रकट होने की योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आंसर यानी क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में गाय घास खाती है, ये सही है आपका। गाय घास खाती है, ये सही है आपका वाक्य, यानी क्या, योग्यता। और यहाँ पे दिया हुआ है गाय घास पीती है, ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाक्य आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि गाय घास खाती है, पीती नहीं है। क्या है, गाय घास खाती है, पीती नहीं है। जो यहाँ पे घास गाय है, घासें ना खाएगी, पीती थोड़ी ना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, वहाँ पे सही टिक है। 2 नंबर में है सार्थकता। सार्थकता है 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या है, सार्थकता। इसका वाक्य आंसर है, आप नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से, ऐसे में तो वीडियो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं बुझा रहा होगा तो। वाक्य सार्थकता, सार्थकता किसे कहते हैं लिख करके डैश दीजिएगा, या सार्थकता लिख करके डैश दीजिएगा। इसका आंसर है, वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जो वाक्य है उसका क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ प्रयोग होना चाहिए। जैसे में एग्जाम्पल यानी उदाहरण में, चाय वाय पियोगे, चाय वाय पियोगे, इसमें वाय सार्थक शब्द नहीं है। इसमें वाय जो है, ये वाला वाय जो आपका सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए सही वाक्य आपका ये हो जाएगा, चाय पियोगे, चाय पियोगे। इसका आपका सही ये यहाँ पे हो जाएगा, सही यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये आपका गलत हो जाएगा, सार्थक गलत हो जाएगा। 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में क्या है, तो 3 नंबर में है आकांक्षा किसे कहते हैं, लिख करके डैश दीजिए, या आकांक्षा लिख करके डैश दीजिए। इसके आंसर आते हैं, वाक्य की समाप्ति पर कोई जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, कोई भी जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल में उदाहरण पर देखिए, ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान आप उदाहरण पर दे दीजिएगा, ताकि उदाहरण से ही आपको प्रश्न का क्या ज्ञात होता है। तो शाम के समय पुजारी करता है, क्या करता है, शाम के जो समय होता है पुजारी क्या करता है, मंदिर में आप जाते हैं तो देखबे करते हैं शाम या सुबह में पुजारी क्या करता है, पूजा करता है। तो इस वाक्य में देखिए, यहाँ पर ध्यान से लिखा हुआ है क्या, इस वाक्य में एक जिज्ञासा है कि पुजारी क्या करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, इसलिए सही वाक्य है शाम को पुजारी पूजा करता है। आपका यहाँ पे
उदाहरण पे है, वो आपको समझाने के लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में है समीपता। समीपता, समीपता लिख करके डैश दीजिए, या समीपता किसे कहते हैं लिख करके क्या कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क दे करके तब आंसर लिखिएगा। वाक्य में बोलते व लिखते, वाक्य में बोलते व लिखते समय समीपता रहनी चाहिए। समीपता रहनी चाहिए यानी सभी जो पता होना है उसको रखना चाहिए अपने पास। उदाहरण में है, उदाहरण में देखिएगा यहाँ पे, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। आपको पता है कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा तो जाऊँगा, कल दिल्ली जाऊँगा, ये आपका यहाँ पे समीपता है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, अन्वय किसे कहते हैं लिख करके फुल क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा और आंसर में लिखिएगा, ठीक है। या अन्वय लिख करके डैश दीजिएगा, जैसे हम बता देते हैं अन्वय लिख करके और ऐसे डैश दीजिएगा, या किसे कहते हैं लिख करके है के बाद उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ताकि उससे मालूम चलता है कि हाँ क्या लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जानेंगे। वाक्य के सभी पदों में कर्ता और कर्म के अनुसार, वाक्य के, एक बार रिपीट करते हैं, वाक्य के सभी पदों में कर्ता और कर्म के अनुसार मेल होनी चाहिए या होना चाहिए। लड़की होगा या लड़का होगा, यहाँ पे अपने हिसाब से देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, लड़की गीत गाता है, ये आपका क्या हुआ, लड़की गीत गाता है या गाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, कभी भी लड़की गीत गाता नहीं है, क्या करती है, गाती है। तो यह वाक्य है, यह वाक्य जो है आपका गलत है, यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको स्पष्ट दिखे, क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है, यहाँ पे लड़की जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए सही वाक्य इसका क्या होगा, लड़की गीत क्या होगा, लड़की गीत गाती है, आपका सही वाक्य यहाँ पे होगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, पद क्रम। पद क्रम किसे कहते हैं लिख करके आप क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, आंसर में लिखिएगा, ठीक है। वाक्य में पदों का उचित क्रम होना चाहिए। क्या है, वाक्य में पदों का उचित क्रम होना चाहिए। एग्जाम्पल में वह पढ़ता है पुस्तक, वह पढ़ता है पुस्तक, यह उचित वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलत है। ये उचित वाक्य क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। सही वाक्य है वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे जो है ये उचित वाक्य नहीं था, ये वाला उचित वाक्य नहीं था, इसलिए सही आंसर है यहाँ पे वह पुस्तक पढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या, आगे क्या है, तो रचना के आधार पर, यहाँ पे 3 नंबर में है, 2 नंबर तक ले पढ़ लिए। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, जो रचना है उनके विचार पर या वाक्य पर कितने भेद है या आधार पर कितने भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, कौन कौन है वो भी जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक में सरल वाक्य, सरल वाक्य का आंसर क्या है, सरल वाक्य का आंसर यहाँ पे देखिए, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं।
सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में राम फुटबॉल खेलता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, ये आपका उदाहरण हो गया। 2 नंबर में है संयुक्त वाक्य। इसका आंसर है जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समझ गए? उदाहरण में देखिए यहाँ पे सोहन स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है, आपका ये संयुक्त वाक्य हो गया। जो 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलते हैं, जोड़े जाते हैं इसमें। 3 नंबर में है मिश्रित वाक्य, जो कि शब्दों को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर में है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण में यानी एग्जाम्पल में खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने। यहाँ पे देखिए मिश्रित वाक्य है आपका ये, खाने पीने का मतलब है मनुष्य स्वस्थ बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, तो 4 नंबर में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो रचना के आधार पर पूछा था और यहाँ पे अर्थ के वाक्य पर पढ़ रहा है। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर रचना के यानी वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के उसमें रचना था 3 नंबर में, और इसमें क्या है अर्थ है। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। देखिए वो 8 भेद कौन कौन है वो पढ़ लेते हैं, आइए देखते हैं। 1 नंबर में शुरुआत करते हैं। क्या विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, या विधानवाचक लिख करके ऐसे डैश दीजिएगा, आंसर में लिखिएगा। आंसर में लिखिएगा यहाँ से, जिस वाक्य में किसी काम के होने का पता चले, जिस वाक्य में किसी काम के होने का पता चले उसे विधानवाचक कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण यानी एग्जाम्पल में बच्चे पढ़ रहे हैं, गीता गाना गा रही है, आपका ये विधानवाचक हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर में यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, या निषेधवाचक वाक्य लिख करके आप डैश दीजिएगा। आंसर में यहाँ से लिखिएगा, क्या आंसर में लिखिएगा यहाँ से, जिस वाक्य में क्या कहते हैं, जिस वाक्य में किसी काम के होने के किसी काम के न होने का पता चले। एक बार रिपीट करते हैं, जिस वाक्य में किसी काम के न होने का पता चले उसे विषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गीता गाना नहीं गा रही है, आपका ये विषेधवाचक वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है 3 नंबर में, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, या प्रश्नवाचक वाक्य लिख करके डैश दीजिएगा। आंसर में लिखिएगा, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक में ही प्रश्न पूछा जाता है। ये तो छोटा सा बच्चा बता देगा, आप तो बड़े हैं, बड़े हो गए हैं, इसलिए। इसका उदाहरण क्या है, देखिए
उदाहरण यही है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या आप दिल्ली जाओगे, ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, या वाक्य लिख करके डैश दीजिएगा, इच्छावाचक वाक्य लिख करके डैश दीजिएगा, आंसर लिखिएगा आप यहाँ से। जिस वाक्य में मन की इच्छा, आशीर्वाद या स्तुति का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, काश मैं एक राजा होता, ये आपका इच्छावाचक वाक्य है। अगला है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर से, पाँच नंबर में क्या है, आज्ञावाचक वाक्य लिख करके डैश दीजिएगा, या आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो आंसर है आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ से, जिस वाक्य से किसी को आदेश या आज्ञा देने का बोध हो, या आज्ञा देना का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, जिस वाक्य से किसी को आदेश या आज्ञा देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, खिड़की बंद करो, बैठ जाओ, आपका ये आज्ञा हो गया और उद्देश्य हो गया। आपका उद्देश्य है क्या, आपका उद्देश्य क्या है कि आज्ञा को पालन करें। जैसे कि मम्मी पापा अगर आपको कहेंगे कि हाँ राम तुम शहर जा कर के भाई को स्टेशन से लाओ, राम तुम शहर जा कर के भाई को स्टेशन से लाओ, तो राम को वहाँ पर जाना है तो जाना है, कोई सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि आपको आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर में संदेहवाचक वाक्य लेकर के डैश दीजिएगा। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का पता चले उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम का स्कूल आना मुश्किल है, राम का स्कूल आना मुश्किल है, शायद आज वर्षा होगी, आपका यह संदेह हो गया क्योंकि बादल घेरी हुई है, लग रहा है आज वर्षा होगी। राम का स्कूल आना मुश्किल हो गया है, संदेह है क्योंकि वह खेल कूद रहा होगा इसीलिए नहीं आ रहा है, यह आपका संदेह हो गया। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और वीडियो को बढ़िया से देखिए, क्योंकि कितने बच्चे होते हैं देख करके थोड़ा सा छोड़ देते हैं और भगा करके देखते हैं, वो ऐसा मत देखिए, वैसा दिखिएगा तो आपको हिंदी ग्रामर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, बढ़िया से देखें, थोड़ा वक्त लगेगा आपको नॉलेज हो जाएगा। तो आप किसी भी कंपटीशन लेवल में या किसी भी एग्ज़ाम का जो क्षेत्र है उसमें आप बढ़िया से आप क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम दे पाइएगा। तो इसीलिए अगर वीडियो को पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद वीडियो देखिए, ताकि सब चैप्टर वाइज चैप्टर है, और इधर उधर से देखिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए शुरू से वीडियो देखिए, चैप्टर 1 से देखिए और बढ़िया से समझिए, नोट्स बनाइए, लिखिए। ओके, 7 नंबर में आते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य लिख करके डैश दीजिएगा। जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर करे
उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। उदाहरण के लिए एक में देखिएगा यहाँ पे, यदि मैं मेहनत करूँगी तो कक्षा में प्रथम आऊँगी। अगर आप पढ़ाई कीजिएगा तभी तो सफल होइएगा, या आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत कीजिएगा तो आप उस पे फर्स्ट यानी क्या प्रथम आइएगा। समझ गए? 8 नंबर में है विस्मय दिबोधक वाक्य लिख करके डैश दीजिएगा। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, ओह बेचारा मारा गया, यानी यह आपको रावण की याद दिलाती है। वाह क्या सजावट है, यह आपकी क्या चीज़ की दिलाती है? आप ही बताइए। किसी भी फंक्शन होगा, शादी विवाह या बर्थडे या किसी भी अवसर पर आपको क्या करता है? स्पष्ट कराता है। वाह क्या सजावट है, ये आपकी विस्मयादिबोधक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।